On the occasion of World Diabetes Day, today we will be discussing a very important topic of how diabetes affects heart and kidney. I am Dr. Nishit Chandra, Principal Director, Interventional Cardiologist at Fortis Escorts Heart Institute, New Delhi. And with me today, we have Dr. Sanjeev Gulati, who is a Principal Director, Nephrology and Renal Transplant Unit of Fortis Escorts Heart Institute. Welcome, Dr. Gulati. Thank you, Dr. Nishit. So, Dr. Gulati, India is now becoming a diabetes capital of the world. डायबिटीज का किडनी पे क्या गलत असर पड़ता है? तो ये आपने सही बताया कि डायबिटीज़ जो एक समय पे एक रिच मैन्स डिजीज़ बोला जाता था, अब इंडिया में सबसे कॉमनेस्ट वर्ल्ड में बीमारी होने जा रही है। और ये हमारी पुरानी रिसर्च थी। जब मैं संजय गांधी पीजीआई में था, हमने 1999 में एक सर्वे किया तो हमें ये पाया कि जो डायबिटीज़ है किडनी डैमेज में नंबर 1 कॉज उभर के आ रहा है, खासकर 40 साल से ज़्यादा लोगों में। और उस समय लोगों ने बिलीव नहीं किया, बट बाकी स्टडीज़ आई पीजीआई चंडीगढ़ से, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से, और अब ये इंडियन सोसाइटी नेफ्रोलॉजी का रजिस्ट्री डेटा भी आ गया है जो बहुत क्लियरली बता रहा है कि डायबिटीज़ किडनी डिजीज़ का कॉमनेस्ट कारण है वर्ल्ड वाइड, इंक्लूडिंग आवर कंट्री। तो एक डायबिटीज के पेशेंट को क्या सिम्टम्स होने चाहिए, क्या लक्षण उसके होने चाहिए जो वो पहचाने कि मुझे किडनी की डिजीज होने वाली है या हो चुकी है? तो ये बहुत अहम सवाल है, क्योंकि इसी तरह आपको पता चलेगा किडनी की बीमारी के बारे में। बट किडनी डिजीज़, जैसे कि आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, इस वी कॉल इट अ साइलेंट किलर। यानी जो सिम्टम्स आते हैं तो बहुत लेट आते हैं, तो सिम्टम्स का तो इंतज़ार ही नहीं करना है। हर डायबिटिक इंसान को साल में 2 बार एक सिंपल यूरिन टेस्ट है, माइक्रो एल्बुमिनूरिया, हर छोटे छोटे लैब में अवेलेबल है, वो ज़रूर कराना चाहिए। इसके साथ साथ अगर उसमें कुछ खराबी आए तो सीरम क्रिएटिनिन या EGFR, अगर तो ये बड़े सिंपल टेस्ट हैं। अगर आप ये करा लेंगे तो इससे आपको जानकारी मिलेगी कि आपकी किडनी डैमेज होना शुरू हो गई है। अगर डायबिटीज़ की वजह से किडनी पे असर आ गया है तो उसका उपचार कैसे करना चाहिए? पिछले कुछ सालों में बहुत सारी ऐसी नई मेडिसिन्स आ गई हैं जो डायबिटिक किडनी डिजीज़ में स्पेशली अर्ली स्टेजेस में बेनिफिशियल है। 20 साल पहले हमारे के आप जानते हैं केवल एक ही मेडिसिन थी जिसे रैमिप्रिल बोलते थे, फिर टेलमिसार्टन आई, और इसके अलावा एस इनहिबिटर्स या एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। बट ये देने पर भी लगभग 40% पेशेंट्स फिर भी किडनी फेलियर की तरफ जाते थे। लेकिन जैसे मैंने बताया, 2020 में एक लैंडमार्क स्टडी आई, डैपा CKD, जो डैपाग्लिफ्लोजिन नाम की एक दवा है, वो उन्होंने दिखाया कि डायबिटिक किडनी डिजीज़ में उसका हार्ट पे बेनिफिट है, जो आप ज़्यादा बताएंगे, और किडनी पे भी बेनिफिट है। किडनी फेलियर में पेशेंट्स को बढ़ने से रोकती है, और अगर हम इसको माइक्रो एल्बुमिनूरिया वाली स्टेज पे दें तो माइक्रो एल्बुमिनूरिया रिवर्ट हो जाता है। इसके बाद पिछले साल एक नई और दवाई आई जिसे फिनेरोन बोला जाता है, और फिनेरोन ने दिखाया कि अगर आप एस इनहिबिटर्स के चलते, डैपाग्लिफ्लोजिन के चलते ये दवाई ऐड करें तो एक एडिटिव बेनिफिट आ जाता है। तो अब हमारे पास ऐसी दवाइयाँ मौजूद हैं जो कि अगर हम किडनी डिजीज़ को अर्ली स्टेज में पकड़ लें तो हम काफ़ी हद तक उसको रिवर्ट कर सकते हैं और किडनी की लाइफ सिग्निफिकेंटली बढ़ा सकते हैं। सो वी कैन ऐड ईयर्स टू लाइफ एंड लाइफ टू ईयर्स ऑफ अ पेशेंट ऑफ डायबिटिक किडनी डिजीज़। बहुत अच्छा डॉक्टर गुलाटी। एक और सवाल ये बहुत अहम है कि अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज़ है तो वो किडनी डिजीज़ से बचने के लिए क्या सावधानी बरत सकता है? सो ये अभी आपको जान के थोड़ा अचंभा होगा कि डायबिटीज़ इज़ अ प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ किडनी डिजीज़। तो अगर आपको डायबिटीज़ है और आपने किडनी की बीमारी से बचना है तो आपको कुछ चीज़ें करनी है। नंबर 1 पे गुड ब्लड शुगर कंट्रोल। आपको अपने डायबिटिक डॉक्टर से रेगुलरली मिलना है, HbA1c 6.5-7 तक रखना है। नंबर 2 पे गुड ब्लड प्रेशर कंट्रोल। ब्लड प्रेशर आपका 130 से नीचे होना चाहिए, प्रेफरेबली 120 का टारगेट रखना चाहिए। नंबर 3 पे रखें, मेक श्योर दैट यू टेक अ हेल्दी डाइट रिच इन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स। मेक श्योर कि ये जो फास्ट फूड्स हैं, वी अवॉइड ऑल दीज काइंड ऑफ फास्ट फूड्स। नंबर 4 पे हैव रेगुलर एक्सरसाइज,
नंबर 5 पे अवॉइड एक्सेसिव वेट गेन, क्योंकि वजन आपका बढ़ता है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस आती है, यानी आपकी बॉडी में इंसुलिन है कि वो एक्ट ही नहीं कर पाती। तो अगर ये सब मेजर्स लेंगे, और इस पे मैं आपसे भी कुछ पूछना चाहूँगा, क्या ये मेजर्स कॉमन है? क्या बाय वन गेट वन फ्री मिल रहा है पेशेंट को, कि अगर एक चीज़ करे तो दूसरे से भी बचता है? डॉक्टर निशित चंद्रा, आपका क्या एक्सपीरियंस है? ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। जो रिस्क फैक्टर्स हैं जो हार्ट डिजीज़ और किडनी डिजीज़ के, वो एक तरह से सारे कॉमन हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि वेट गेन नहीं होना चाहिए, एक्सरसाइज डेली करनी है, स्मोकिंग नहीं करनी है, अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो उसको आपको कंट्रोल रखना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट डायबिटिक पेशेंट्स में कि आपको स्ट्रिक्ट ब्लड शुगर, और जिसको हम ग्लाइसीमिक कंट्रोल बोलते हैं, और जिसका एक पैरामीटर बहुत सिंपल सा टेस्ट होता है HbA1c, जो पिछले 3 महीने का एक एवरेज हमें ग्लूकोज का कंट्रोल का मानक है, और उसको हमें 7 से या एट द मोस्ट 6.5 to 7 के बीच रखना चाहिए। तो अगर आप ये रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करेंगे, जो कि एक अच्छी लाइफस्टाइल से ही आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो आपको दोनों चीज़ों में मदद मिलेगी। डायबिटीज़ कंट्रोल होगी और उसके साथ किडनी की बीमारियां और हार्ट की बीमारियों को भी रोकने में मदद मिलेगी। तो डॉक्टर चंद्रा, ये बताइए कि एक डायबिटिक पेशेंट को कब ये सस्पेक्ट करना चाहिए कि मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है, या कब वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास पहुँचे? डायबिटीज़ में ये माना जाता है कि जो डायबिटिक के पेशेंट्स होते हैं उनको नॉन डायबिटिक पेशेंट से हार्ट डिजीज़ होने की संभावना दोगुनी होती है। और ये भी एक सच्चाई है हमारे देश में कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं उनको यंगर एज पे हार्ट की डिजीज़ होने लगी है। और एक सच ये है कि काफ़ी डायबिटीज़ के पेशेंट्स में कोई सिम्टम्स नहीं होते, साइलेंट हार्ट अटैक या साइलेंट एंजाइना शुरू हो जाता है, साइलेंट इस्कीमिया हो जाता है। तो इसका लर्निंग पॉइंट ये है कि हमें इंतजार नहीं करना चाहिए। अगर किसी को डायबिटीज़ है और रिस्क फैक्टर्स हैं तो उनको अपने कार्डियोलॉजिस्ट या फिजिशियन के पास जाके अपने हृदय की नियमित रूप पे जांच करानी चाहिए। उस जांच में जैसे हम लोग बहुत सिंपल से टेस्ट करते हैं, ECG करते हैं, कोलेस्ट्रॉल चेक करते हैं, HbA1c चेक करते हैं, कुछ एंथ्रोपोमेट्रिक मेजर्स लाइक वेस्ट हाइट रेशियो, हिप रेशियो और BMI कैलकुलेट करते हैं। उससे हम पता लगा लेते हैं कि क्या ये पेशेंट को हार्ट डिजीज़ होने वाली है या नहीं। तो कुल मिला के आई थिंक अगर एक आप एनुअल हेल्थ चेकअप, एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट है, अगर आप उस पर अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपको मल्टीफोल्ड रिटर्न्स मिलेंगे। आप गाड़ी तो अपनी सर्विसिंग के लिए भेज देते हैं, लेकिन अक्सर हम सब भूल जाते हैं कि हमारी बॉडी आपकी गाड़ी से कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो एक रेगुलर हेल्थ चेकअप कराएं, और बाकी हम लोगों ने अभी डिस्कस किए जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, दे आर कॉमन टू डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, किडनी डिजीज़। तो एक होलिस्टिक अप्रोच हमने आपको भी बताई, जिससे आप डायबिटीज़ से भी बच सकते हैं, और डायबिटीज़ हो जाए तो हार्ट और किडनी की बीमारी से भी बच सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर गुलाटी, थैंक यू।